नमस्कार। दीपावली यानी कि ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सजावट, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। दीपावली का त्योहार यानी कि एक दूसरे से खुशियां बांटने का त्योहार, अपनों को उपहार देने का त्योहार। सज गए हैं बाजार, सजे हैं घर द्वार। इसीलिए हम हाजिर हैं इस दिवाली स्पेशल एपिसोड के साथ। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आइए मनाइए दीपावली दूरदर्शन के साथ। बाजार की इस सजावट, इस रौनक के पीछे लाखों कारीगरों की मेहनत छुपी है। इन कारीगरों ने दिवाली के त्योहार के लिए महीनों तैयारी की है। वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे ने भारतीय कारीगरों के लिए नए द्वार खोले। देश भर में क्राफ्ट बाजार, दिवाली बाजारों और मेलों के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों से आए इन कारीगरों को मिल रहा है राष्ट्रीय मंच। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। एक ट्रे की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फ्रूट्स रख सकते हैं, इसको सजावट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि ये घास से बनाया गया है। जी हाँ, ये घास से बनाया गया है। ये घास उड़ीसा में पाई जाती है। कैसे ये मुमकिन हुआ आइए जानते हैं। घास को आप कैसे इतनी सुंदर चीज़ों में तब्दील कर देते हैं, बताइए। बेसिकली मैडम, ये हमारा जो जंगली घास होता है वहाँ हमारा जंगल एरिया में, हिल एरिया में ही होता है। ये वो 5 फीट 6 फीट के वो अंदर आती है। इसको हम काट के, इसको अच्छे तरीके से सुखा कर, इसको डाई करके अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल कलर बना के ये सब चीज़ हम करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हर घर में ये नेचुरल फाइबर सवाई ग्रास का घर घर पहुँचे, जैसे कि हम प्लास्टिक को पूरा अवॉइड कर सकते हैं। तो कितने लोग आपके साथ यहाँ पर काम करते हैं और कैसे आपका ये रोजगार का एक बहुत ही अच्छा जरिया है? लगभग 5,000 लोग हो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा ये उड़ीसा में सिर्फ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बाल्यापाल में ही अवेलेबल हो। और ये इसी को हमने ये हाट समिति के थ्रू से यहाँ पे 30 साल हो गया हम ये एग्जीबिशन करते हुए। रिस्पांस ठीक मिलता है? बहुत रिस्पॉन्स मिला। हम लोग इसको एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, बहुत ही काफ़ी चलता है अभी। तो इसीलिए तो हम 5,000 कारीगर बना चुके हैं। गुजरात की कला, गुजरात की कारीगरी विश्व प्रसिद्ध है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही खास स्टॉल है। सूफ एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो यहाँ की कढ़ाई है, गुजरात की खास तौर पर जो सूफ कढ़ाई है, उससे बने हुई चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है ये सूफ कढ़ाई और इतनी अलग क्यों है? सूफ एक्चुअली जैसे पहले सिंध में होती थी, वहाँ से माइग्रेट करके कुछ लोग जैसे इंडिया में आ गए, तो वो पहले लड़कियाँ अपने लिए बनाती थी। जैसे शादी हो जाती थी तो अपने लिए कुछ खास चीज़ें बना के ले जाती थी। लेकिन यहाँ इंडिया में आने के बाद यहाँ लोगों ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि ये चीज़ यहाँ पर इनको आगे लाना है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए, कुछ वर्कशॉप चलाए, उनको प्रोत्साहन दिया, तो इनकी मार्केट अभी आगे तक यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं। जैसे ये कपड़ा है, काला कॉटन कपड़ा है, कच्छ में होता है ये वीविंग का कपड़ा, उसके पीछे से लड़कियाँ काम करती हैं यहाँ। ये धागा गिन के मतलब काउंटिंग करते हैं, इसकी डिज़ाइन आगे बढ़ती है। मेरे साथ 250 लड़कियां जुड़ी हुई हैं और उनको सबको मतलब काम देते हैं, तो घर में काम करते हैं सब, फिर प्रोडक्ट बना के ले आते हैं।
यहाँ पर गुजरात की कढ़ाईदार शॉल जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? दिवाली है तो बाज़ार में रौनक है, उतना आपको कस्टमर ना रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है रिस्पांस। दिवाली के लिए दिवाली बनाया? दिवाली के लिए बना के आए हैं। जैसे दिवाली के लिए जो बैग्स है कुछ जैसे बनाए हैं, झोला बैग्स है, तो ये कुछ प्रेजेंट देने के लिए होता है। कुछ जैसे पोटली बैग बनती है और साड़ियाँ वगैरह बना के ले आए हैं, तो लोग खरीद के मतलब प्रेजेंट वगैरह दे सकते हैं, अपने लिए भी खरीद सकते हैं। टेराकोटा का सामान इस बार खूब बिक रहा है। कई परिवार पीढ़ियों से इस कला को संजोए हुए हैं। छोटे छोटे कारीगरों के लिए, आर्टिसंस के लिए भी दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस वक्त मैं एक क्राफ्ट बाज़ार में हूँ जहाँ पर देश भर से कलाकार, आर्टिस्ट पहुँचे हैं अपना सामान लेकर, अपनी कारीगरी के बेहद ख़ास सुंदर नमूने लेकर। इस वक्त यहाँ पर उड़ीसा से ख़ास तौर पर ये आर्टिस्ट आए हैं जो अपने साथ लाए हैं टेराकोटा का ये सामान। ये वो सामान है जो मिट्टी से बनाया गया ये सामान है, आपकी सजावट में इस्तेमाल आ सकता है। और टेराकोटा एक बार फिर बहुत लोकप्रिय हो रही है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पर्यावरण संरक्षण की, जब हम बात करते हैं प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से निकालने की, ऐसे समय में टेराकोटा और मिट्टी से बनी चीज़ें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। और आप भी देख भी सकते हैं कितनी सुंदर हैं ये। क्या कुछ खास आप दिवाली के लिए लेकर आए हैं? ये है मैम रूप टाइल्स, जो पहले पुराने ज़माने में छत के ऊपर जो लगता था। ये जो टाइल है ये बुरा नज़र ना लगे सोच के लोग लगाते थे, आदिवासी लोग। और ये जो बटरफ्लाई है, चिड़िया है, ये सब शो के लिए टांगने के लिए गार्डन में या बेलकनी में, ये सब हम बनाते हैं। हमारा गांव में भी ये काम होता है। ये तो हमारा खानदानी काम है, इसी में हमारा गुजारा चलता है। स्वयं सहायता समूहों के लिए भी ये दिवाली बेहद शुभ है। बुनकर महिलाओं के समूह ने अपनी मेहनत से कर्नाटक की करीब 30 से ज्यादा बुनाई तकनीकों को पुनर्जीवित किया है, जिसके कारण दोहरे पल्लू की साड़ियों को आज फिर बाजार मिल रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे जो वीवर्स हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं, उन्हें एक बाजार मिले, एक मंच मिले। इस वक्त यहाँ पर मैं एक ऐसी वीवर के साथ हूँ जो कर्नाटक से आई हैं। क्या कुछ खास आप लेकर आए हैं और दीपावली पर कुछ खास आप बना के लाए हैं? नमस्ते, मैं हेमलता हूँ कर्नाटका से। तो मेरा ये पीएचडी का काम था जहाँ पे जो लुप्त हो चुका है उनको वापस ले आए। तो हमारे कर्नाटका में बहुत सारी ऐसी वीव्स हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, जो अब नहीं है। तो इसीलिए उसको वापस चलन में लाने के लिए हमने साड़ी बनाई जो दोनों तरफ पहनी जा सकती हैं। एक साड़ी में एक साड़ी फ्री होती हैं, 2 पल्लू के साथ आती हैं और हर साड़ी का एक कहानी है, रूरल वीव। और हम कपड़ा भी बहुत सारा साथ लाए हैं, ऑर्गेनिक वगैरह, जो औरतें जिनके पास कोई और तरीके का काम नहीं है, उनको वीविंग सिखा के हमने बनाया। कितनी औरतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से, क्या उन्हें ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सब आप? तो हमारे पास मास्टर वीवर 2 थे जिनकी मदद से हमने लेडीज़ जिनके पास काम नहीं था तो उनको हमने वीविंग सिखाया। तो अब हमारे पास 50 से भी अधिक महिलाएं हैं जो ये वीविंग करती हैं। तो ये जो साड़ी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये आनेकल एक जगह है बेंगलोर के पास, वहाँ पे ये मोटिव हाथी का सर और ये पैर जब हाथी चलता है तो 3 मार्क देता है सूखे ज़मीन पे, बट गीली मिट्टी होगी तो मार्क आएगा, हाँ फुटप्रिंट होगी। तो ये इसको कहते हैं आने हेज्जे। तो ये साड़ी हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें दोनों तरफ घुमा सकते हैं। ऐसे लिंगायत जो पहनते थे पट्टेदानचू, वो वाली भी वीव को हमने वापस लाया। ऐसे 30 से भी ज़्यादा अधिक साड़ियों को हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और महिलाएं साड़ी पहने जिनको स्टार्च, आयनिंग कुछ ना करना पड़े, रेडी टू वेयर, धोएं और पहने। खरीदारों को भी स्वदेशी सामान खूब लुभा रहा है। यहाँ पे इतनी कलरफुल और इंडिया के कल्चर के बारे में इतना सब कुछ ट्रेडिशन देखने को मिल रहा है। दीपावली का जो यहाँ पे पूरा तैयारी है ना, वो बहुत सुंदर लग रही है।
सबसे अच्छा यही लगता है कि लोगों को आजकल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स ज़्यादा पसंद है, और दस्तकार समिति के ये इतना चढ़ा हैंडलूम हाट, लोगों की वही जो मतलब उनको जो मनचाहा चीज़ें चाहिए होता है वो सब अच्छे से मिल रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी। I celebrate Diwali in Malaysia. Okay, I'm here for these bazaars to get some souvenirs, sarees, and to decorate things for my house. It's a great place. It's a great choice that we have over here. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारी विलुप्त होती कलाएं हैं उन्हें एक जीवन दान मिल रहा है, और साथ ही उन जो हमारे कला साधक हैं उन्हें एक रोज़गार मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और यहाँ पर गुजरात से आए हुए हैं कारीगर, क्या खास लाए हैं आप दिवाली के लिए? बहुत अलग अलग बेल डिजाइन, अलग अलग डिजाइन में लेके आए। ऐसे कला पुरानी कला है, बहुत 800 साल पुरानी कला है। सबका अलग अलग साउंड रहता है, साउंड के हिसाब से ज़्यादा खरीदी करते लोग। साउंड जब भी आवाज़ बजता है ना, देखो इसका बज रहा है, फिर ये है। ये खालिस देसी उत्पाद हैं जिनमें आपको हमारे कारीगरों की मेहनत की खुशबू और उनकी जो कारीगरी, जो उनकी तपस्या है उसकी झलक नज़र आएगी। साथ ही यही है भारत की कला संस्कृति जो आज पूरे वैश्विक मंच पर जा रही है और भारत को एक अलग पहचान दे रही है, जिसकी झलक हमें इस बाज़ार में साफ तौर पर नज़र आ रही है। बाजारों की ये रौनक इन कारीगरों और आर्टिसंस के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर साफ नजर आ रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यकीनन ये दिवाली कुटीर उद्योग से जुड़े इन कारीगरों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है? कई प्राचीन कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या लौटे थे, तब नगर वासियों ने खुशी में दीपक जलाए और तभी से शुरुआत हुई दीपावली पर्व मनाने की। वर्षों से, बचपन से हम रामलीलाओं का मंचन देखते आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है शारदीय नवरात्रे में। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी संपूर्ण रामलीला में जिसकी शुरुआत तो नवरात्रे में होती है, लेकिन ये जारी रहती है दिवाली तक। नृत्य की विधा, नीति की बात और संस्कृति की यात्रा 68 वर्षों से एक मंच सुना रहा है राम कहानी। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूरे देश में जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली की ये रामलीला दिवाली तक जारी रहती है, क्योंकि भगवान राम के अयोध्या वापसी के बाद ही दिवाली उत्सव मनाया गया। श्री राम भारतीय कला केंद्र ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 68वें संस्करण को दर्शकों के सामने पेश किया। श्री राम कथा को आधुनिकता के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया,
जिसमें नृत्य नाटिका के जरिए राम के जन्म से लेकर उनकी जीवन की कहानी को प्रदर्शित किया गया। दिवाली के मौके पर अगर श्री राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ हैं साक्षात श्री राम जी। सबसे पहले किस तरह का अनुभव रहता है जब आप इस तरह के किरदार को आप मंच पर पेश करते हैं? पिछले 25 साल से राम का पात्र कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं श्री राम का पात्र कर रहा हूँ वही 25 साल से। और मुझे जो अनुभव होता है तो उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि राम का पात्र करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और मुश्किलों का सामना भी है, क्योंकि काम रहना है, आपको फेस पे स्माइल रहनी है और कुछ प्रॉब्लम भी होती है। तो क्योंकि मैं बैले मास्टर भी हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ, तो कुछ गलती भी होती है तो उसको भी शांति से मुझे सब निपटाना पड़ता है। तो चुनौती भी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 25 वर्षों से श्री राम का किरदार करते करते आपके अंदर राम जी के कितने तत्व आपको लगता है आ गए? मुझे तो लगता है पूरे ही आ गए, ना गुस्सा आता ना कुछ आता। और खाने में मैं बहुत सात्विक हूँ। शो में पूरा 1 महीना हो गया, मैं बच्चे से किसी से पूछ सकते हैं, खाली 2 केले खा के करता हूँ बस। आजकल ऑडियंसेस का ध्यान को समेट कर रखना, खींच कर रखना कि इतने टाइम तक, वो एक भी चुनौती होती है ऑडियंस के साथ? चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा म्यूजिकल है सारा, इसमें कोई रिटेक नहीं है ना। आप रिवाइंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना रिवाइंड है, ना फॉरवर्ड है, ना कट है। अगर एक बार म्यूज़िक प्ले हो गया तो बस कंटिन्यूटी में करना है आपको। और चुनौती का सामना ये है कि हाँ, ऑडियंस को बांध के रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी दूर होती है, तो थोड़ा सा वाइड मेकअप करना पड़ता है, लिप्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है और मूवमेंट्स हम छोटे नहीं करते, बड़े बड़े करते हैं, जिससे कि दूर की ऑडियंस को पता चल जाए क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम भारतीय कला केंद्र की जो संपूर्ण रामायण है वो पिछले 68 वर्षों से चलती आ रही है और आज भी आप देखेंगे हाउसफुल है। सबसे पसंदीदा प्रसंग कौन सा होता है मंच पर जब होते हैं श्री राम जी के लिए? माँ को तो अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, बट आपने पूछा है तो मेरा जो सबसे अच्छा प्रसंग है, मुझे जटायु वध बहुत पसंद है। जटायु और जब रावण की फाइट होती है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक नारी को एक पक्षी सेव कर रहे हैं इंसान की जगह, वो एक मैसेज भी है कि वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो मेरा बहुत अच्छा प्रसंग है, मुझे बहुत, मैं अक्सर मैं वो साइड में देखता भी हूँ पूरा। श्री राम जब विजयी होकर वापस आए थे तो दीपावली का त्यौहार मनाया गया। दीपावली कितनी खास है आपके लिए और क्या संदेश आप देना? दीपावली मेरे लिए पूरे देश के लिए बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि सबके घर में दीपक जले, दीप जले, रोशनी हो और हमारा जो देश है और उन्नति करे, आगे बढ़े। सबके घर में मैं चाहता हूँ कि दिया जले, कोई घर में दिया बुझना नहीं चाहिए। नाथ दशानन ने यह गति की है, जनक सुतांशु ने हर ली है, रथारूढ़ हो दक्षिण भागा, विफल हुआ मैं बड़ा अभागा। सुन सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी, सब तेरी दासी करूं रण मोरा, एक बार, बस एक बार देखूं हम पूरा। नाम निशान बचे नहीं तोरा, सुने में हर लाया मोही, अधम नीरज लाज नहीं लोही। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये पात्र निभाने को मिला है। ये पात्र एक ऐसा है कि काफ़ी मैच्योरनेस की ज़रूरत है, जो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे ही इस पात्र को निभाते वक्त आता है। तो अगेन आई फील वेरी ब्लेस्ड to be doing this character. राम के जीवन की कथाओं के साथ साथ रामलीलाओं की विशेष प्रस्तुति यादगार रही। रावण का कथकली अवतार, छाऊ नृतक, राम कथा में भारत के विभिन्न लोक कलाओं का संगम और नवीनतम विजुअल इफेक्ट्स ने दर्शकों को अलग स्तर का अनुभव प्रदान किया।
दिवाली का ये मौका ऐसा है, राम उनकी जो मर्यादाएं हैं उनको हम किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं, और सिर्फ नई पीढ़ी के लिए नहीं, और जो हमारी या हमसे बड़ी पीढ़ी है उनके लिए भी एक राम आदर्श रहे हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, आयोजन है, उससे हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतारें, ये बार बार हमें याद दिलाना है, और जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को इससे, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ को, इस शिक्षा को आगे बढ़ाएं। राम रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दिवाली का त्योहार बनाते हैं। रामलीला देखकर बहुत अच्छा लगा। रावण को पराजित कर श्री राम अयोध्या पहुंचे। श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया और समूची अयोध्या जय सिया राम के उद्घोष से गूंज उठी। दीपों से जगमगाती अयोध्या, नाचती गाती खुशियां मनाती अयोध्या, ढोल ताशे बजाती अयोध्या और राम की राम धुन में डूबती जाती अयोध्या। इस युग में उस युग का इतना सुंदर चित्रण वाकई सराहनीय रहा। भारत की कला संस्कृति के रंगों के बिना कैसा त्योहार। तो दीपावली भी यहाँ पर हम भारत की कला संस्कृति के रंगों के साथ यहाँ मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आर्टिस्ट मौजूद हैं जो खास तौर पर गुजरात से आए हैं। आप गुजरात से आए हैं, दीपावली वहाँ पर क्या होता है, रंग दीपावली का? दीपावली तो क्या बात है, हमारा कच्छ गुजरात में तो इतनी दिवाली का फेमस दिन हम उजालते हैं, कोई सीमा नहीं है दीदी जी। खास तौर पर क्या कुछ बनाया जाता है पकवान? हाँ, वहाँ पे हम मिठाइयाँ अच्छी अच्छी बनाते हैं घर पे, और मालूपा बनाते हैं जिसको बोलते हैं मालूपा। हाँ। वो आपने नहीं खाया है कभी? खाया है। मालूपा खाया है? हाँ, हाँ, हाँ। हमारा कच्छ में तो दीदी इतना अच्छा बनाते हैं दिवाली के बाद, क्या बात। हम तिल की वो शंकर बनाते हैं, तिल की जो मातर आती है वो भी बनाते हैं, अच्छी अच्छी सब चीज़ें बनाती है। आपका जो संगीत है, जो आपकी कला है, वो आपकी पहचान है। अगर खास तौर पर दीपावली के लिए, अगर दूरदर्शन के लिए अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो क्या सुनाएंगे? उम्मीद यही करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए भी कि आपका जीवन भी इसी तरह से सुरों से, कलाओं से, रंगों से महकता रहे, और आपकी दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो और बेहद मंगलमय हो। इसी के साथ इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी